हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 76 जो कि क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है इसकी 25 जनवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल, जिसमें मीन्स ऑफ स्प्रेड के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, हमने डिसीज़ के बारे में पढ़ा, बट पर ये डिसीज़ फैलते कैसे हैं? तो कहती है ज्ञान, एज वी नो दैट डिसीज़ कैन बी कम। तो हमें पता है डिसीज़ कम्युनिकेबल भी हो सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकते हैं। यानी अ, कि वो अगर किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो भी तब भी फैल सकते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल यानी कोई हमारे पास भी बैठा है तब भी उससे नहीं होगा, तो ऐसे भी होते हैं। मैनी माइक्रोबियल एजेंट कैन मूव फ्रॉम इन्फेक्टेड, यानी बहुत सारे जो माइक्रोबियल एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में मूव कर सकते हैं। बहुत सारे वेज हैं। और दिस डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यही डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस जो होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं एयर, वाटर और फिजिकल कॉन्टैक्ट से। द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑल्सो अफेक्ट द एरिया, और जो मीन्स ऑफ स्प्रेड है वो एरिया और उस पेस या डिसीज़ को स्प्रेड करने में भी इफेक्ट करता है। अब है मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिसीज़, यानी इन्फेक्शन डिसीज़ के कौन कौन से मीन्स ऑफ स्प्रेड हो सकते हैं। तो इन्फेक्शस डिसीज़ या कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाते हैं। जैसे कोविड कोरोना है, अब आप किसी के कांटेक्ट यानी किसी का हाथ भी मिलाएंगे ना, या किसी से गले मिलेंगे, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन होगा तो वो हेल्दी पर्सन में यानी आप में वो कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र भी होता है किसी भी। तो यहाँ पे मोड्स दे रखे हैं। सबसे पहले थ्रू कंटामिनेटेड एयर, अगर वो छींकेगा, वो कफिंग यानी खांसेगा, तो जो माइक्रोब्स हैं जो एयर में वो एंटर कर देंगे, एंटर इनटू द बॉडी, वो बॉडी में एंटर करेंगे। कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, और निमोनिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर है वो कंटामिनेटेड वाटर, यानी वाटर से भी हो सकता है। जो माइक्रोब्स हैं वो enter into our body by drinking, eating polluted and contaminated water, food like cholera, amyloid and dysentery। यानी जो माइक्रोब्स हैं हमारे वाटर के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं। अगर हम पानी पी रहे हैं, अगर हमारे जो पानी है वो इन्फेक्टेड वाटर है, पॉल्यूटेंट्स हो, कंटामिनेटेड वाटर हो, या उससे क्लोरा, एनेमिक और डिसेंट्री टाइप जो है डिसीज़ होते हैं। अगर मेडिकल इक्विपमेंट से कंटामिनेट हो, जैसे सीरिंज होती है, थर्मामीटर, ग्लव्स, यानी यूज्ड सीरिंज लेकर हम लिए, अगर जो सुई किसी को लगा दी है तो उसकी किसी ब्लड के अंदर चली गई, अगर वो सुई हमें लगा दे तो उससे भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है, उससे भी हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। थर्मामीटर किसी ने यूज़ कर लिया और जैसे हमने बिना धोए लगा लिया तो वो भी इन्फेक्ट कर सकता है। ग्लव्स किसी का यूज़ करें हमने तो वो भी हमें इन्फेक्ट कर सकता है। डियर वेक्टर्स, तो सम इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे डॉग, कैट, मंकी, मॉस्किटो, ये डिसीज़ को हेल्दी पर्सन से को बाइट कर लेते हैं और वो डिसीज़ फैलाते हैं। यानी अगर डॉग हमें काट ले तो हमें रेबीज़ नाम की बीमारी भी हो सकती है, अगर इन्फेक्टेड डॉग काटे तो। मलेरिया हो जाता है, डेंगू का मच्छर आपने बताया, येलो फीवर होता है। सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से भी बीमारियाँ होती हैं, जैसे सिफिलिस होता है, एड्स होता है सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो एड्स से इन्फेक्ट है तो वो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट में आएगा तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। एड्स वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी प्रेगनेंसी में जो एड्स वायरस है वो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, और मदर को अगर एड है तो वो चाइल्ड को भी होगा प्रेगनेंसी के चक्कर में। फिजिकल कांटेक्ट में भी जो है वो डिसीज़ फैलते हैं। कुछ डिसीज़ जो होते हैं वो अगर हम किसी का क्लोथ पहन रहे हैं, किसी का फूड खा रहे हैं तब भी हो जाते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन का यूज़ कर रहे हैं। स्कैबीज, फंगल इन्फेक्शन एट्सेट्रा। अब यहाँ पे आपको बता रखा है, अगर किसी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर हम उसके हाथ मिला रहे हैं या डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो हेल्दी पर्सन को बीमारी आ सकती है। एयर से आ सकती है, अगर वो स्नीज़ कर रहा है, वो कफ कर रहा है। अगर हम उसके कपड़े पहन रहे हैं या उसका खाना पीना खा रहे हैं तो वो इन्फेक्टेड पर्सन में आ सकता है।
फूड से आ सकता है, अगर उसे किसी मच्छर ने काटा और वो उसी मच्छर ने हमें काट लिया तो भी हो सकता है। और अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन कुत्ते ने काट लिया और उस कुत्ते ने हमें काट लिया तो हो सकता है, तो ये कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। अब एड्स की फुल फॉर्म बता रखी है आपको, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म होती है, कॉज क्या है, ये रेट्रोवायरस HIV यानी ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, इन्फेक्टेड नीडल ब्लीड या मदर के फीटस से होता है। अब इसके प्रिवेंशन भी है, आपको ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड को रोकना है। डू बाय चेकिंग इफ ब्लड इज़ HIV नेगेटिव, यानी आपको चेक करना है कि ब्लड का HIV जो है वो नेगेटिव है या नहीं। आपको डिस्पोजल नीडल सिरिंज ही यूज़ करनी है। आपको सेम रेज़र जो कि बाहर सैलून्स में यूज़ होता है उसको अवॉइड करना है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, चेक योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़, यानी मोड्स क्या है ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ के, तो आप इसे कर लेंगे। देयर आर सो मैनी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़। फर्स्ट तो हो रहा है थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। अगर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आपको थ्रू कंटामिनेटेड वाटर के एग्जाम्पल के साथ पूरा जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वो सब लिखना है। बट अभी अगर आपको ये 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का हो तो आपको बस इनके नेम लिखने हैं। थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, थ्रू कंटामिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स, वेक्टर्स, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स एंड थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट है आपको 2 एग्जाम्पल बताने हैं, इच ऑफ डिसीज दैट कैन स्प्रेड थ्रू वाटर, यानी जो वाटर एयर एंड वाटर से डिसीज स्प्रेड हो। तो कंटामिनेटेड एयर से क्या हो जाएगा, सीनीजिंग, कफिंग, माइक्रोब्स जो है वो एंटर करेंगे बॉडी में, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस और फिर निमोनिया होगा। कंटामिनेटेड वाटर में क्या होगा, किसी का पानी अगर हम पी लेंगे तो हो जाएगा। वेक्टर से क्या हो जाएगा, जो डॉग है, अगर किसी इन्फेक्टेड डॉग है और उसने हमें काट लिया तो भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी हमें बीमारियां हो सकती है। अगर डॉग ने काट लिया तो रेबीज हो गया, और एड फीमेल एनाफिलिस मच्छर ने काट लिया मलेरिया हो गया, एडिस डेंगू हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल है वेक्टर्स की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आपको एड्स की फुल फॉर्म बतानी है, मैंने अभी बताया, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम एड्स, तो एड्स से बचने के क्या क्या प्रिवेंशन है। तो आपको इन्फेक्टेड ब्लड जो है वो का ट्रांसफ्यूज़न रोकना है। आपको HIV जो है वो नेगेटिव है या नहीं वो हमेशा चेक करनी है। आपको डिस्पोजल नीडल है या सीरिंज है उसे यूज़ करना है। आपको सेम रेज़र सैलून का यूज़ नहीं करना। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।